आपने कभी नोटिस किया है जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो बॉडी अचानक कांपने लगती है, जैसे कि बहुत ठंड लग रही हो, राइट? लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, फीवर में बॉडी का अगर टेम्परेचर एक्चुअली बढ़ रहा होता है तो फिर हमें ठंड क्यों फील होती है? इसका आंसर बॉडी के एक छोटे से कंट्रोल सेंटर में छुपा है। उसका नाम है हाइपोथैलेमस। ये ब्रेन का टेम्परेचर थर्मोस्टेट है। नॉर्मली ये बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करता है, लेकिन जब वायरस या बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करता है तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इम्यून सेल्स कुछ केमिकल रिलीज करता है जिसे कहते हैं पायरोजन। ये पायरोजन हाइपोथैलेमस को सिग्नल देते हैं और बॉडी का सेट पॉइंट 37 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 38-39 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। अब इंटरेस्टिंग मोमेंट यहाँ आता है। बॉडी का एक्चुअल टेम्परेचर अभी भी 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है, लेकिन ब्रेन का सेट पॉइंट 39 डिग्री सेल्सियस हो चुका होता है। मतलब ब्रेन को लगता है बॉडी अभी भी ठंडी है, इसलिए बॉडी हीट बनाना स्टार्ट कर देती है। सबसे पहले स्किन की ब्लड वेसल टाइट हो जाती है, जिससे कहते हैं वैसोकंस्ट्रिक्शन। इससे हीट बॉडी के अंदर ही रुक जाती है और हमें बाहर से ठंडा और चिल फील होता है। फिर मसल रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बॉडी कांपने लगती है। साइंस में इसे कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, यानी मसल हीट जनरेट करने लगते हैं। धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और जब नया सेट पॉइंट रीच हो जाता है तो शिवरिंग बंद हो जाती है। और इंटरेस्टिंग बात, थोड़ा हाई टेम्परेचर पर पैथोजन की ग्रोथ स्लो हो जाती है एंड इम्यून सिस्टम और इफेक्टिव हो जाती है। अब बात करते हैं पैरासीटामोल के बारे में। कुछ लोग कहते हैं पैरासीटामोल बॉम्ब की तरह काम करता है, जो वायरस के साथ एंटीबॉडीज को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग ये मिथ है। पैरासीटामोल वायरस को नहीं मारता और एंटीबॉडीज को भी डिस्ट्रॉय नहीं करता। ये सिर्फ ब्रेन के हाइपोथैलेमस पर एक्ट करके प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिड्यूस करता है और फीवर और पेन टेम्पररी कम करता है। इसीलिए माइल्ड फीवर में कुछ लोग मेडिसिन अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर फीवर 38 या 38.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो या वीकनेस और पेन हो तो डॉक्टर की एडवाइस से पैरासीटामोल लेना बिल्कुल सेफ है। एक और मिथ है कि एंटीबायोटिक एंटीबॉडीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। साइंस के अकॉर्डिंग ये भी गलत है। एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया को टारगेट करता है, इम्यून सिस्टम को नहीं। इसलिए साइंस में फीवर को कहते हैं प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब फीवर हमेशा दुश्मन नहीं होता, कभी कभी ये बॉडी का इन्फेक्शन से लड़ने का नेचुरल डिफेंस होता है। लेकिन अगर फीवर बहुत ज्यादा हो या लंबे टाइम तक रहे तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। डॉक्टर की हेल्प लेना ही सबसे सही डिसीजन होता है, क्योंकि बॉडी को समझना जरूरी है। फिट रहिए, खुश रहिए। जब सेहत साथ होती है तभी जिंदगी सच में खूबसूरत लगती है। थैंक यू सो मच।